महान दार्शनिक प्लेटो जीवन और जगत के सत्यों का महान दृष्टा, गौर वर्ण, हल्के मुलायम घुंघराले बाल तथा ज्ञान व गंभीरता से उद्भिद मुखमंडल, जिसके सामने आते ही प्रत्येक व्यक्ति का शीश स्वतः श्रद्धा से झुक जाता था। परंतु आज प्लेटो का तेजस्वी चेहरा किसी गहन चिंतन में डूबा दृष्टिगोचर हो रहा था। प्लेटो की दृष्टि शून्य में मानो कुछ खोज रही थी। ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्लेटो भविष्य के गर्भ में किसी सत्य या दृश्य को देख रहा हो। प्लेटो की इस स्थिति का कारण अभी कुछ क्षण पूर्व मकदूनिया राजतंत्र का संदेशवाहक उसे जो सूचना देकर गया था, उससे वह गहरी सोच में डूब गया था। वह फिलिप के विषय में विचार कर रहा था, जो उसका शिष्य था। मकदूनिया के संदेशवाहक ने जो कुछ उसे सूचित किया था, उसके प्रत्युत्तर में प्लेटो ने फिलिप के लिए संदेश भेजा था कि फिलिप अपनी पत्नी ओलंपियस के साथ उससे भेंट के लिए आए। उसने संदेशवाहक से कहा था, संदेशवाहक, राजा फिलिप तक मेरा यह संदेश अवश्य पहुंचा देना कि गुरु प्लेटो तुम दोनों को आशीर्वाद देना चाहते हैं, अतः उन्होंने अपने यहाँ पधारने का निमंत्रण दिया है। संदेशवाहक ने श्रद्धा से शीश झुकाते हुए, आपका यह आदेश अवश्य राजा फिलिप तक पहुंच जाएगा गुरुवर। इसके बाद संदेशवाहक चला गया था, किंतु प्लेटो के समक्ष मकदूनिया तथा संपूर्ण यूनान को लेकर कई प्रश्न उभरने लगे थे। प्लेटो उन्हीं प्रश्नों को सुलझाने में व्यस्त था। तभी उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई पड़ी। आहट सुनकर प्लेटो ने मुड़कर देखा तो एक भव्य व्यक्ति को अपने सामने उपस्थित पाया। वह व्यक्ति असाधारण ज्ञान की जीती जागती प्रतिमा नजर आ रहा था। उसकी आंखों में दर्शन की अगाध गहराई झलकती थी। शांत, सौम्य तथा सादगी की इस प्रतिमूर्ति को देखकर प्लेटो के होंठों पर मुस्कान उभरी और आंखों में स्नेह की धारा थी। अत्यंत कोमल वाणी में प्लेटो ने उस व्यक्ति से कहा, आर्षतु, तुम कब आए? वास्तव में प्लेटो के सामने उपस्थित होने वाला महामानव और दर्शन का विख्यात चिंतक आर्षतु था। अभी आ रही हूँ गुरुवर, आर्षतु ने प्लेटो के सामने नतमस्तक होते हुए उत्तर दिया। बहुत समय से इधर उधर भ्रमण के उपरांत आपके दर्शन करने की इच्छा थी तो चला आया। बहुत अच्छा किया प्रिय अर्षतु। प्लेटो के स्वर में अपने शिष्य अर्षतु के प्रति स्नेह झलक रहा था। बहुत समय से मेरी भी इच्छा थी कि तुम्हें देख सकूं। आओ यहाँ बैठो। प्लेटो ने अपने निकट एक आसन की ओर संकेत किया, किंतु अर्षतु गुरु के चरणों में बैठने का इच्छुक था। इसलिए उसने प्लेटो से निचले आसन को चुना और उस पर बैठ गया। वह बड़े भावपूर्वक गुरु के मुखमंडल को निहारने लगा था। सहसा अर्षतु का चेहरा गंभीर हो उठा। उसने गुरु के मुख पर कुछ चिंता की रेखाएं उभरती देख ली थी। अर्षतु से पूछे बिना ना रहा गया। उसने विनम्र शब्दों में प्रश्न किया, गुरुदेव, आप अत्यंत चिंतामग्न से प्रतीत हो रहे हैं। आप ही का कथन है कि संसार से निष्प्रिय व्यक्ति कभी चिंता में नहीं पड़ता। फिर क्या कारण है कि आप आज व्यग्र दिख रहे हैं? इस प्रश्न पर प्लेटो ने गंभीर नेत्रों से अर्षतु की ओर देखा, फिर किंचित मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अर्षतु, तुमने ठीक कहा कि संसार से निष्प्रिय व्यक्ति कभी चिंता में नहीं डूबता। उस व्यक्ति को चिंतामग्न होना भी नहीं चाहिए। किंतु अर्षतु, निष्प्रिय व्यक्तियों का जीवन सदैव लोक कल्याण के लिए होता है। दूसरों के दुख, दर्द, समस्याएं उन्हें चिंतन पर विवश करती हैं। वे चिंता नहीं वरन चिंतन करते हैं। तुमने मेरे जिन भावों को चिंतन की संज्ञा दी है, वह वास्तव में मेरा चिंतन है। ओह, अर्षतु के मुंह से निकला। आपकी भाव भंगिमाओं का अर्थ समझना असाधारण व्यक्ति के लिए सचमुच दुष्कर है। मैं भी एक सामान्य व्यक्ति हूँ, इसीलिए आपके भावों को नहीं समझ सका। फिर भी मेरी जिज्ञासा अब भी है कि वर्तमान में आपके इस चिंतन का विषय और कारण क्या है? प्लेटो के चेहरे पर मुस्कान उभरी, बड़ी ही सौम्य मुस्कान। उन्होंने गंभीर तथा मधुर वाणी में अर्षतु से कहा, प्रिय अर्षतु, मकदूनिया के राज्य प्रमुखों का संदेश मुझे प्राप्त हुआ है कि राजा फिलिप अपनी नवविवाहित पत्नी ओलंपियस के प्रेम में इतना डूब गया है कि उसे राज्य कार्यों में समय देने का अवकाश ही नहीं मिलता।
मेरे चिंतन का विषय इसी संदर्भ में है। राजा फिलिप के विवाह की मुझे प्रसन्नता है, तो वहाँ के राज्य की उपेक्षा उसके द्वारा होने से मैं सोच में बढ़ गया। तो यह बात है गुरुदेव, आर्षतु ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। यह तो वास्तव में चिंतन का ही विषय है कि स्त्री का आकर्षण किसी शक्तिशाली राजा को भी अपना दास बना लेता है। फिलिप भी इसी स्थिति को प्राप्त है। अपने निजी सुख के लिए वह अपने देश के प्रति कर्तव्य को भी भूल गया है। हाँ प्रिय अर्षतु, प्लेटो ने गंभीर स्वर में कहा, हमें उसी कर्तव्य के लिए फिलिप को सचेत करना होगा। इस अवसर पर तुम्हारा आना भी शुभ संकेत है। मैंने फिलिप को यहाँ आने का संदेश भेजा है। वह यहाँ आएगा तो हम उसे कर्तव्य बोध कराएंगे तथा वह संपूर्ण यूनान की संस्कृति की विश्वव्यापी बनाने का महान कार्य कर सके। यह तो उत्तम रहेगा गुरुदेव, आर्षतु ने कहा। मैं अवश्य आपके चरणों में तब तक रहूंगा जब तक यहाँ राजा फिलिप नहीं आते। आपके कार्य में योगदान देना इस शिष्य का भी तो कर्तव्य है। आर्षतु के विनम्र, गंभीर तथा निश्चल शब्दों से प्लेटो को प्रसन्नता हो। वह मुस्कुराते हुए बोले, इस विषय में शेष चर्चा कुछ समय उपरांत फिर करेंगे। अभी तो कुछ भोजन और विश्राम कर लो। जो आज्ञा गुरुदेव, आर्षतु ने कहा। उसके पश्चात गुरु शिष्य के बीच होने वाली वह वार्ता समाप्त हो गई, किंतु अब प्लेटो के साथ साथ आर्षतु भी विचार मग्न हो उठा था। वह मन में प्रसन्न भी था कि उसे अपने गुरु के प्रयास में सहयोग करने का अमूल्य अवसर प्राप्त हो रहा है। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे राजा फिलिप और ओलंपियस पहुंचे प्लेटो के पास। तब तक के लिए धन्यवाद।